हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड इवनिंग। टीजीटी और पीजीटी के तहत हम लोग विलियम शेक्सपियर को देख रहे थे और आज विलियम शेक्सपियर का एक बेहतरीन कॉमेडी टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ठीक है, उसकी चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना इज अ कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर। तो आपको बता दें यह एक कॉमेडी है। इट वॉज रिटेन अबाउट 1519 यानी 1590 के आसपास में यह लिखा गया है। इट इज़ रिगार्डेड एज शेक्सपियर्स फर्स्ट प्ले। अब ये कह रहे हैं कि यह माना जाता है कि शेक्सपियर का पहला जो प्ले है वो यही है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ठीक है, फर्स्ट प्ले रिगार्ड किया जाता है। इट वॉज फर्स्ट प्रिंटेड इन फर्स्ट फोलियो 1623। तो कह रहे हैं कि 1623 में यह प्रकाशित किया गया था। द मेन सोर्स ऑफ द प्ले इज द स्टोरी ऑफ फेलिक्स एंड फेलिसमेना। थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो सोर्स है इसका फेलिक्स एंड फेलिसमेना का एक स्टोरी है इन द डायना। डायना आपको बता दें, डायना का जो 7वां बुक है किसका है, तो जॉर्ज डे मोंटेमेयर का एक वर्क है डायना। डायना के जो फेलिक्स एंड फेलिसमेना कहानी पर बेस्ड है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना इज़ द फर्स्ट ऑफ द सीरीज ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। तो कह रहे हैं कि जो रोमांटिक कॉमेडी का सीरीज है ना, उसकी जो ये द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना जो है ये पहला ड्रामा है। अगर रोमांटिक कॉमेडी के जो सीरीज है उसकी बात करते हैं तो लव स्लेवर लास्ट है, मिड समर नाइट्स ड्रीम है और द मर्चेंट ऑफ वेनिस है। यानी आपके समक्ष 4 ऐसे मिलेंगे आपको जो रोमांटिक कॉमेडी का नाम दिया गया है। एक है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, लव स्लेवर लॉस्ट और मिड समर नाइट्स ड्रीम एंड द लास्ट द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंटल प्ले। लेकिन आपको बता दें टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना को एक्सपेरिमेंटल एफ नहीं होगा, एक्सपेरिमेंटल प्ले कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, स्टार लगा सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल प्ले क्या है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। आगे बढ़ें, मेन कैरेक्टर की बात करते हैं फ्रेंड्स। ड्यूक का मिलन है और सिल्विया एक कैरेक्टर उसके पिता हैं। कौन, ड्यूक का मिलन। यानी ड्यूक का मिलन जो है, ड्यूक जो है मिलन का एक राजा है और उसका बेटी का नाम सिल्विया है, ठीक है, यानी सिल्विया के पिता भी हैं। वैलेंटाइन और प्रोटियस ये 2 लोग हैं जिसे हम जेंटलमैन ऑफ वेरोना कह सकते हैं, ठीक है। तो वैलेंटाइन और प्रोटियस आर जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये भी डन। एंटोनियो फादर ऑफ प्रोटियस। अब यहाँ पर थोड़ा सा रोल है एंटोनियो का जो प्रोटियस का पिता है। थूरियो द फुलिस राइवल ऑफ वैलेंटाइन। वैलेंटाइन का फुल्ली राइवल है, राइवल तो समझ रहे हैं ना, अगेंस्ट रहता है इनके। स्पीड जो है क्लोनिस है, ठीक है, सर्वेंट ऑफ वैलेंटाइन। वैलेंटाइन के एक नौकर है। जूलिया अ लेडी ऑफ वेरोना, वेरोना की एक लड़की है जो प्रोटियस के द्वारा प्यार किया जाता है, ठीक है ना, जिसे प्रोटियस बहुत प्यार करता है। लेकिन आगे कहानी में मैं बताऊंगा। लेकिन सिल्विया द ड्यूक्स डॉटर बिलवड बाई वैलेंटाइन। और सिल्विया जो है ड्यूक का मिलन की बेटी है और वैलेंटाइन के द्वारा प्यार की जाती है। लुसेटा जो है जूलिया की एक अटेंडिंग वोमेन है। और लॉन्स, ठीक है, कौन है, लॉन्स है, ये आंस लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, यल इसको लिख देंगे, LAUNC। ये लॉन्स है जो है एक क्लोनिस सर्वेंट ऑफ प्रोटियस। प्रोटियस का एक नौकर है और उसके पास एक कुत्ता है जिसका नाम क्रैब है, ठीक है। क्रैब में वैसे केकड़ा होता है, लेकिन प्रोटियस के पास एक कुत्ता है उसका नाम क्रैब है। ये स्टार लगा ले सकते हैं, पूछा जाता है। पैथिनो सर्वेंट टू एंटोनियो है। पैथिनो जो है एंटोनियो जो प्रोटियस के पिता है उसके सर्वेंट है पैथिनो। और एक और है ग्लामोर। ग्लामोर ये भी एक कैरेक्टर है तो एक जन नज़र आता है। चलिए 19 समरी की बात करते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है द प्ले बिगिंस विथ वैलेंटाइन हु इज़ प्रिपेयरिंग टू लीव वेरोना फॉर मिलन। कह रहा है कि कहानी जो शुरू होती है, ये नाटक जो शुरू होता है वैलेंटाइन से शुरू होता है। वैलेंटाइन जो तैयारी कर रहा है वेरोना छोड़ने के लिए, कहाँ के लिए, मिलन, यानी वो मिलन जा रहा है, ठीक है, यानी मिलन जा रहा है। मिलन कहाँ, सिल्विया के पिता का राज मतलब राज चलता है, अर्थात जो मिलन जो है, मिलन एक स्थान है, वहाँ का राजा ड्यूक है और उसकी बेटी सिल्विया है, सिल्विया से प्यार करता है तो ये चला जाता है मिलन। ही रिक्वेस्ट हिज फ्रेंड प्रोटियस टू कम विथ हिम। और अपने मित्र प्रोटियस से कहता है कि तुम भी आओ, ठीक है।
लेकिन प्रोटियस इज इन लव विद जूलिया। प्रोटियस जो है ऑलरेडी जूलिया जो एक लेडी है नथिया पेरोना की, वो उसके प्यार में पड़ा रहता है, इसलिए वो मना कर देता है, रिफ्यूजेस टू वो जाने से मना कर देता है। हेंस वैलेंटाइन गोज अलोन, इसलिए वैलेंटाइन जो है मिलन अकेले चला जाता है। जूलिया डिस्कसेस विथ लुसेटा हर मेड, यानी अब जूलिया जो है डिस्कशन कर रही है लुसेटा अपनी मेड से। लुसेटा टीजेज जूलिया, और देखिए लुसेटा जो है टीजेज मतलब चिढ़ाती है जूलिया को अबाउट प्रोटियस लेटर। प्रोटियस का लेटर आया हुआ है, ठीक है, और उसमें लिखा है कि वह जूलिया से बहुत प्यार करता है। इस बात को लुसेटा जानती है और लुसेटा जो है जूलिया को दिखाते हुए लेटर को चिढ़ाने की कोशिश करती है। जूलिया इज अनविलिंग टू रिवील हर लव फॉर प्रोटियस बिफोर लुसेटा, लेकिन यहाँ पर जूलिया को बिल्कुल इच्छा नहीं है कि वो अपने प्रेम को लुसेटा के सामने जाहिर करे। सी टीयर्स ऑफ द लेटर बट इमीडिएटली रिग्रेट्स हर एक्शन, वह तुरंत उस लेटर को यानी प्रोटियस के दिया गया लेटर को वो फाड़ देती है, लेकिन तत्काल वह इस अपने एक्शन पर या अपने कार्य के लिए वो बहुत ही पश्चाताप करती है। सी पिक्स अप द फ्रेगमेंट्स ऑफ द लेटर एंड किसेस देम, और देखिए इतना प्यार है तो रिवील तो करना ही पड़ेगा, तो क्या करती है उस लेटर के टुकड़ों को इकट्ठा करती है, उठाती है और उसे किस करती है। कौन? जूलिया। अब चलते हैं आगे। प्रोटियस फादर एंटोनियो मेक्स अप माइंड हिज माइंड टू सेंड प्रोटियस टू द ड्यूक्स कोर्ट। अब देखिए इधर प्रोटियस के जो पिता हैं एंटोनियो अपना मतलब मन बनाते हैं कि वो प्रोटियस को कहाँ भेजेंगे, मिलन भेजेंगे, कहाँ? ड्यूक के दरबार में। और वही अभी वैलेंटाइन बोला था ना कि भाई चलो चलते हैं मिलन, लेकिन नहीं गया। अब एंटोनियो के पिता उसे खुद कह रहे हैं कि तुम्हें जाना पड़ेगा। वैलेंटाइन इज लव विद सिल्विया। अब वैलेंटाइन की बात बता रहे हैं कि वैलेंटाइन जो है सिल्विया के प्यार में है। द ड्यूक्स डाटर, जो वहाँ मिलन की राजा है ना, मिलन के राजा की बेटी है सिल्विया, उसके प्यार में पड़ा हुआ है वैलेंटाइन, जबकि प्रोटियस जो है जूलिया के प्यार में है। प्रोटियस भी अब चला जाता है, तो प्रोटियस एक्सचेंजेस रिंग्स विद द जूलिया एंड लीव्स फॉर मिलन, और कह रहे हैं कि प्रोटियस जो है फ्रेंड्स अपने अंगूठी समझ रहे हैं, रिंग को जूलिया को दे देता है एंड लीव्स फॉर मिलन, और कहाँ चला जाता है समझ रहे हैं, एक्सचेंज करना यानी अदला बदली करना कि प्रोटियस का जो रिंग्स है वो उसको दे देना और जूलिया जो उसको दे देना, यानी एक्सचेंज करके वो मिलन चला जाता है। कौन? फाइनली प्रोटियस। इन मिलन की कहानी चलते हैं। इन मिलन व्हेन प्रोटियस सी सिल्विया ही फॉल्स इन लव विथ हर, और जैसे ही राजा के दरबार में जाता है प्रोटियस सिल्विया को वहाँ देखता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले मैं बता चुका हूँ सिल्विया से कौन प्यार करता है? वैलेंटाइन प्यार करता है, लेकिन प्रोटियस भी पहुंच गया है और जैसे ही सिल्विया को देखता है उसके प्यार में पड़ जाता है। ही नोज वेल, और वो अच्छे से जानता है कि दैट हिज फ्रेंड वैलेंटाइन इज लव विथ हर, कि उसका जो फ्रेंड है ना वैलेंटाइन वो इससे सिल्विया से प्यार करता है, उसके बावजूद भी उसके प्यार में पड़ जाता है। यही होता है मार खाने वाला काम। वैलेंटाइन प्लान्स टू इलोप विथ सिल्विया। अब देखिए वैलेंटाइन जो प्लान करता है कि सिल्विया के साथ वो भाग जाएगा, लेकिन द जीलस प्रोटियस, अब देखिए चूँकि सिल्विया और वैलेंटाइन दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो यहाँ जीलस होता है प्रोटियस, टेल्स अबाउट द प्लाट, और पूरे प्लाट के बारे में राजा को बता देता है। वैलेंटाइन इज कॉट, यानी वैलेंटाइन को पकड़ लिया जाता है। द ड्यूक वेनिसेस हिम, और जो ड्यूक है वहाँ का उसे निकाल देता है। किसे? वैलेंटाइन को, उस राज्य से, मिलन से। प्रोटियस ट्राइज टू ऊ सिल्विया, अब यहाँ पर सिल्विया से प्यार करने की कोशिश करता है, बट सी स्कोर्ड हिम, लेकिन वह उसे डांट देती है। एंड रिमाइंड्स हिम, मत याद दिलाती है ऑफ हिज लव फॉर जूलिया, तो उसका प्यार जो है जूलिया के लिए है, मुझसे बिल्कुल नहीं। वैलेंटाइन इज ऑन हिज वे टू मंटुआ, अब वहाँ से निकाले जाने के बाद वैलेंटाइन जो है मंटुआ की ओर निकलता है, ठीक है। सम आउटलाज कैप्चर्स हिम, और आउटलाज में होता है कुछ डाकू हैं जो हैं उसे पकड़ लेते हैं। दे मेक हिम दियर लीडर, और जो डाकू होते हैं ना उसी को वैलेंटाइन को अपना लीडर नेता मान लेते हैं, चुन लेते हैं। द ड्यूक वांट्स टू सिल्विया टू मैरी थुरियो, अब देखिए जो ड्यूक का मिलन है ना वो चाहता है कि सिल्विया की शादी किससे हो? थुरियो से हो, और थुरियो है कौन? बिल्कुल राइवल है वैलेंटाइन का, पहले ही मैंने बता चुका हूँ। जूलिया कम्स टू मिलन इन द डिस्गाइज ऑफ पेज कॉल्ड सेबेस्टियन, और देखिए जूलिया भी कम नहीं, जूलिया जो कि प्रोटियस से प्यार करती है तो वह मिलन आ गई है, वह भी मिलन आ गई। देखिए पहले वैलेंटाइन आया, वैलेंटाइन के बाद एंटोनियो ने अपने बेटे प्रोटियस को भेजा, प्रोटियस भी आ गया, सिल्विया ऑलरेडी यहीं है ये है, और इधर जूलिया भी एक सेबेस्टियन के रूप में, ठीक है, एक नौकर के रूप में जिसका नाम सेबेस्टियन है उस रूप में आ जाती है मिलन। सी ओवरहियर्स प्रोटियस हुई जो विंग सिल्विया, और यहाँ आकर के चुपके से सुन लेती है कि प्रोटियस जो है वह किससे प्यार कर रहा है? सिल्विया से कर रहा है। सिल्विया डिक्लाइंस, लेकिन सिल्विया जो है इस बात को मना करती है कि नहीं वो उससे प्यार नहीं करती है।
सी आस्क इग्लामोर, अब देखिए यही कैरेक्टर है, वो इग्लामोर से कहती है फॉर हिज हेल्प टू escape फ्रॉम मिलन सो दैट सी में रीच वैलेंटाइन, यानी वो इग्लामोर से कहती है को मेरी मदद करे ताकि मैं मिलन से क्या हो बच सकूँ, यानी भाग सकूँ, ताकि मैं वैलेंटाइन से मिल सकूँ। वैलेंटाइन से मिलने के लिए सिल्विया जो इग्लामोर का मदद लेती है और भागने की कोशिश करती है। प्रोटियस टेक्स सेबेस्टियन जूलिया इनटू हिज सर्विस, और इधर देखिए प्रोटियस जो है सेबेस्टियन को, यानी जो जूलिया है उसके रूप में आकर के अपने सेवा में रख लेता है। सी सेंट सेबेस्टियन जूलिया, अब देखिए यहाँ पर प्रोटियस जो है सेबेस्टियन को, यानी जो जूलिया है वह विथ ए रिंग, यानी अपने अंगूठी के साथ द सेम रिंग विच जूलिया गिव टू हिम। अब देखिए जो एक्सचेंज हुआ था अंगूठी, दोनों वही अंगूठी जो जूलिया ने प्रोटियस को दिया था मिलन आते वक्त, वही रिंग जो है वह जूलिया अर्थात सेबेस्टियन को दे देता है। किसके लिए? कि जाओ सिल्विया से मिलो इस अंगूठी के साथ। अब देखो कह रहा है द ड्यूक विथ थोरियो एंड प्रोटियस गोज आफ्टर सिल्विया, चूँकि सिल्विया भाग चुकी है मिलन से, तो राजा और किसके साथ? थ्योरियो और प्रोटियस के साथ उसके पीछे चला जाता है। जूलिया सेबेस्टियन फॉलोज हिम, और उसके पीछे जूलिया जो सेबेस्टियन है एक नौकर के रूप में, वह भी उसके पीछे जाता है। सिल्विया इज टेकन कैप्टिव बाई द आउटलास, अब इधर देखिए सिल्विया जो है वह भी एक कैप्टिव मतलब समझ रहे हैं ना, पकड़ लिया गया है कि इसके द्वारा डाकुओं के द्वारा वो भी पकड़ ली जाती है, क्योंकि चुपके से भागती है मिलन से। द आउटलाज मूव देयर लीडर वैलेंटाइन, और कह रहे हैं कि जो आउटलाज है ना, जो डाकू है ना, उसे अपने लीडर के पास लेकर के जाते हैं, ठीक है। बट ऑन द वे दे हैव टू फेस प्रोटियस एंड जूलिया सेबेस्टियन, अचानक से वो डाकू जो है किसका सामना करना पड़ता है? प्रोटियस और जूलिया यानी सेबेस्टियन का सामना करना पड़ता है। प्रोटियस और रेस्क्यू सिल्विया, और यहाँ पर क्या करते हैं प्रोटियस जो है सिल्विया को बचा लेता है, ठीक है। ही ट्राई टू परसाड हर बट वैलेंटाइन कम्स ऑन द वे, और आगे कह रहे हैं कि वह उसे लालच देने की, मनाने की कोशिश करता है। कौन? प्रोटियस, किसको? सिल्विया को, लेकिन वैलेंटाइन वहाँ आ जाता है। दे फाइट बट सून आर रिकॉन्साइल्ड, वे दोनों आपस में लड़ते हैं लेकिन बाद में दोनों सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। वैलेंटाइन फॉरगिव्स हिम, वैलेंटाइन जो है उसे माफ़ कर देता है। ही सीम्स टू अपीयर टू गिव सिल्विया टू हिम, और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सिल्विया को वह उसे दे रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जूलिया सेबेस्टियंस हैंड्स, और यहाँ पर जूलिया जो है किससे यह देख करके बेहोश हो जाती है, ठीक है, बेहोश हो जाती है। सॉरी क्या हो रहा है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मूर्छित हो जाती है। प्रोटियस रिकॉग्नाइजेज द रिंग विच ही गेव टू हर, और देखिए प्रोटियस जो है पहचान जाता है उसके दिए गए रिंग को जो उसने उसे दिया था। याद करिए आते समय एक्सचेंज किए थे ना दोनों रिंग, जूलिया प्रोटियस को दी थी और प्रोटियस जूलिया को दिया था। सी रिवील हर आइडेंटिटी, और फाइनली जो है जूलिया अपने पहचान को रिवील कर देती है। प्रोटियस रिमेंबर्स हिज लव फॉर हर, और फिर प्रोटियस को याद आता तो वह तो सबसे ज़्यादा किससे प्यार करता है? जूलिया से करता है। द आउटलाज कैप्चर द ड्यूक एंड थ्योरियो, और यहाँ जो है फ्रेंड्स जो आउटलाज हैं डाकू है ना, वह ड्यूक यानी ड्यूक का मिलन और थ्योरियो जो राइवल ऑफ वैलेंटाइन था उसको क्या किया? गिरफ्तार कर लेते हैं सब, अर्थात पकड़ लेते हैं। थ्योरियो सीज सिल्विया क्लेम्स हर एज हिज, और थ्योरियो सीज विद सिल्विया, यहाँ पर वो थ्योरियो जो है चूँकि राजा ने ड्यूक मिलन ने बोल दिया है कि वो थ्योरियो से शादी करवाएगा, तो थ्योरियो जो है सिल्विया को देखता है और ये दावा करता है कि वह उसकी है, वह उसकी है। ही यील्ड्स, लेकिन वह झुक जाता है। व्हेन वैलेंटाइन थ्रेटन्स टू फाइट विथ हिम, लेकिन जब वैलेंटाइन धमकी देता है कि आओ मुझसे युद्ध करो, तो वह झुक जाता है। कौन? थ्योरियो। द ड्यूक लाइक्स वैलेंटाइन्स स्पिरिट, और इस बात को ड्यूक को बड़ा पसंद आता है, यानी जो स्पिरिट है ना वो वैलेंटाइन्स के स्पिरिट को बड़ा पसंद करता है। और फाइनली ही गेव कॉन्सेंट, कॉन्सेंट मन होता है सहमति दे देता है। द मैरिज ऑफ वैलेंटाइन एंड सिल्विया, और मैरिज ऑफ सिल्विया और वैलेंटाइन की शादी को वो क्या देता है? सहमति जाहिर कर देता है। द ड्यूक पार्डन्स द आउटलाज, राजा जो है उन आउटलाज को जो डाकू होते हैं उन्हें माफ़ कर देता है। ऑल ऑफ देम रिटर्न टू मिलन, सभी लोग मिलन लौटते हैं। विद द प्लान ऑफ मैरिज ऑफ वैलेंटाइन विद सिल्विया एंड प्रोटियस विद जूलिया, और इस योजना के साथ वापस लौटते हैं ताकि वैलेंटाइन की शादी सिल्विया से हो सके और साथ ही साथ प्रोटियस की शादी जूलिया से हो सके। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा। इसके बाद कंटिन्यू हम करेंगे नेक्स्ट जो ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का, उसकी हम बात करने वाले हैं। आज ये रहा द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।